गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। एग्जाम में हमारे पास बचे हैं बहुत कम दिन, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है लास्ट 6-7 महीने के, उसको हम लोग धड़ाधड़ कंप्लीट करें। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने एक बेसिक पढ़ाई पहले से कर ली होगी, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन काफ़ी कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमें कोशिश ये करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए। तो हम क्या करेंगे कि हर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके मेन आइडिया को तुरंत डिस्कस करके आगे बढ़ते चलेंगे, ताकि आपका प्रॉपर यहाँ पे रिविजन होता चला जाए। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले तुरंत अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बिकॉज सारी पढ़ाई हमारी हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है कि अगर गलत होता है तो आंसर तुरंत चेक करो, तुरंत दिमाग में अगर नोट बनाना है तो नोट बना लो। अदरवाइज आप उसमें क्वेश्चन में तुरंत अपने आप को मार्क्स देते चलो कि हाँ, मैंने आपको जनवरी के करंट अफेयर में इतने सारे क्वेश्चन सही किए, फरवरी में इतने सही किए। यू गेट द आइडिया। आपको इस चीज को रिपीट करना है ताकि आप में कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप होता चले। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए रहेंगे, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ूंगा। अगर आपको हिंदी में इंग्लिश अनकंफर्टेबल लगता है तो आप हिंदी बगल में लिखा रहता है वो भी आप पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डिंगली आप आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मैं इधर आ जाता हूं, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। ठीक है, वेयर अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्टार्टेड द फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केट ऑफ द उत्तराखंड। ये हमें बताना है कि हमारा पहला आपको कहां पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून और टनकपुर। तो जल्दी बताइए, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आंसर हो जाएगा आपको देहरादून। ठीक है, तो आंसर अपना देहरादून है, और आपको उत्तराखंड में पहला ऑर्गेनिक मार्केट जो है वो आपको देहरादून बाय नेचुरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उत्तराखंड से स्टार्ट किया है। और ये सब डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको जो मेन, देखिए, हमें हमेशा क्रक्स मैटर मान के चलना है, क्योंकि डिटेल्स का कोई भी एंड नहीं होता है। लेकिन हम बेसिक जो क्वेश्चन आने वाला उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, तो वो हम लोग तुरंत मारते मारते चलेंगे। ठीक है, फिर उत्तराखंड बिकेम विच स्टेट टू इंप्लीमेंट द फूड ग्रेन ATM स्कीम। तो देखिए, फूड ग्रेन ATM में समझाने वाले कोई बातें नहीं, जैसा कि ATM कह रहा है ATM से पैसा निकालता है, यहाँ पे हमारा आपको ग्रेन को निकाल सकते हो। आइडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है कि आपको जो भी गरीब लोग हो आपको उनको एक्सेस मिले, कि आपको हर जगह, जैसे मान लीजिए राशन शॉप होता है वो एक पर्टिकुलर जगह होता है, तो आप खाना लेने आओगे, और खासकर हम पहाड़ी इलाका के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन और भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इस चीज को डिसेंट्रलाइज कर दे तो वही आइडिया यहाँ पे हमारा आपको क्या है, ग्रेन ATM का है। तो बताइए, ये कौन सा स्टेट है हमारा जो आपको ये कर रहा है पहली बार। ठीक है, तो उत्तराखंड बिकेम द, मतलब ये कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड का इसमें कौन सा नंबर है? तो उत्तराखंड का इसमें नंबर हो जाएगा आपको तीसरा, मतलब कि C ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज C। तो फॉर आइडिया, जैसा कि फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, आइडिया ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटर कराया जाए। एनीवे, ये तो मैं समझा ही दिया। आपको ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड से पहले आपको किस स्टेट ने ये किया हुआ है, तो उड़ीसा और हरियाणा। ठीक है, गुड चांसेस है, नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा तो यही पूछेगा कि उत्तराखंड का क्या रैंक है, जो कि हमने देख लिया थर्ड। लेकिन हाँ, हम जान के रखेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो फूड ग्रेन ATM, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, इसको अन्नपूर्णा ATM भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि आप बताइए, वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अन्नपूर्णा ATM आपको उत्तराखंड का इसमें क्या रैंकिंग है। तो वर्ड में हमें कंफ्यूज नहीं करना है, बातें यहाँ पे दोनों सेम है। दैट इज आपको एक अन्नपूर्णा ATM हो या फूड ग्रेन ATM हो। ठीक है, फिर आता है रिसेंटली डॉक्टर उमेश चमोला हु वाज इन, देखिए मुझे यहाँ थोड़ा सा लाइट चमकता है, इसलिए मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। आप लोग को आराम से दिख रहा होगा। रिसेंटली डॉक्टर उमेश चमोला हु वाज इन डिस्कशन इन उत्तराखंड बिलोंग्स टू विच फील्ड। आपको ये बताना है कि ये डॉक्टर उमेश चमोला किस फील्ड से थे। देखिए, मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा, ये आपको लिटरेचर से थे। इन्होंने आपको क्या किया है, शेक्सपियर के, लियो टॉल्स्टॉय के आपको जितने बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया है उत्तराखंड के लैंग्वेज में। तो इसलिए इन चीज को इनको आपको बहुत ज्यादा इनके बारे में चर्चा हो रही थी, इनको अवार्ड मिला। ठीक है, तो फेमस लिटरेरी अवार्ड, और ये अमोश चमोला को गढ़वाली स्टोरी, और ये गढ़वाली स्टोरी ये लिख नहीं रहे, ये आपको कहाँ गया, शेक्सपियर 10 प्लेस के और लियो टॉल्स्टॉय के प्ले को गढ़वाली में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको अवार्ड मिला है लिटरेचर में। Who among the following is the present acting chairman of Uttarakhand of Public Service Commission? ये acting chairman पहले क्या होता है, जो कि अभी
परमानेंटली चूज नहीं हुआ है, आपको प्रीवियस जो चेयरमैन थे वो रिटायर हो गए हैं, प्लेस वेकेंट नहीं रह सकता है, तो एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कर लिया गया है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से एक क्वेश्चन बड़ा आपको हर बार आता है, भर भर के ध्यान देना चाहिए। अपॉइंटमेंट जो होता है इनका वो गवर्नर करते हैं, लेकिन इनको जब रिमूव करना होता है तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से आते रहता है। 62 और आपको 6 साल, ये आपको याद रखना है, ये आपको जनरली ये सब भी आते रहता है। 62 समझ ही रहे होंगे आप, एज, और 6 साल उनका टाइम ऑफ वर्किंग एट मैक्स, जो भी पहले आ जाए उसमें आपको इनको रिटायर होना था, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये बताइए इसमें एक्टिंग आपको कौन है, ये हमें आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइए। तो देखिए मैं 5 सेकंड बस वेट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। तो आंसर हो जाएगा रविदत्त गोडियाल। इन्होंने आपको किसको रिप्लेस किया है, तो जगमोहन राणा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी जो है एक्टिंग है वो आपको रविदत्त गोडियाल है, और इन्होंने रिप्लेस किया है जगमोहन राणा को, ठीक है। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है, बस आपको आंसर पता लगाना, सीधे आगे बढ़ना है। Who among the following has recently been honored with the उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड? देखो ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी अवार्ड के बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि सीधे आ जाते हैं। खासकर अगर मान लीजिए कोई फीमेल कोई अवार्ड जीत रही होती है, तो वो हमारे क्वेश्चन पेपर में हमेशा कहीं ना कहीं एंटर कर ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा देखना है और ये आपको हमेशा जानते रहना है, ठीक है। तो ये बताओ वो इसमें से किसने जीता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है उमेश चमोला, हरिमोहन सिंह ऐठानी, फिर आपको साक्षी रावत और सौरभ जोशी। तो बताइए जल्दी क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपको हरिमोहन सिंह ऐठानी, जो कि आपको बागेश्वर की हैं, और इन्होंने किस चीज में अवार्ड जीता है, तो मैथमेटिक्स में अवार्ड जीता है। तो ये याद रखिएगा कि हरिमोहन सिंह ऐठानी जी जो है ये आपको बागेश्वर के हैं, और इन्होंने मैथमेटिकल रिसर्च किया है और इसमें आपको अवार्ड जीता है, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम अजय योजना। ये बहुत देखिए, ये आपको बिना बताए जाता है कि कोई भी स्कीम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम भी है पीएम अजय योजना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारी बात हो रही है आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम की। तो ये बताइए आपको इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेकिंग रूरल वुमेन सेल्फ रिलायंट, फिर टू मेक, मैं हिंदी के लिए यहां से हट जा रहा हूं, आप हिंदी वाले यहां से पढ़ ले। To make unemployed scheduled caste youth self-reliant, education and upliftment of orphan children, development of innovation and technology in schools। जल्दी बताइए, मैं 5 सेकंड रुकूंगा फिर आंसर दूंगा तुरंत। चलो हो गया इतना। तो ये आपको है अपना ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ बी। यहाँ पे आइडिया ये है कि हम आपको शेड्यूल्ड कास्ट का पॉवर्टी को हटाना चाहते हैं, और शेड्यूल क्योंकि उत्तराखंड में आपको कास्ट और ट्राइब दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब ये पॉवर्टी हम शेड्यूल कास्ट का प्रॉब्लम को हटा कैसे सकते हैं, तो उनको स्किल सिखा के। अब स्किल खाली बोलने से थोड़े सिखा दिया जाता है, उसके लिए हमको फाइनेंस चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो ये सब उसके एस्पेक्ट हो जाते हैं, ताकि इस चीज सारी चीजों को पीएम अजय स्कीम के थ्रू अंदर डाल के आपको इस प्रॉब्लम को हम लोग हल कर सके। तो हमारा इवेंचुअली टारगेट क्या है, टू मेक अनएम्प्लॉयड शेड्यूल्ड कास्ट यूथ सेल्फ रिलायंट। हाउ? बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल। और स्किल के लिए हमें आपको उनको एजुकेशन देना पड़ेगा, लिटरेसी देना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक जो वेरियस इंडिकेटर्स होते हैं उनको, जो खराब इंडिकेटर होते हैं कि आपको जैसे बर्थ रेशियो हो गया, फिर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो गया, ये सब जो सोसाइटी के जो आपको वैल्यू सिस्टम को बताता है, उसके बारे में आपको जो होता है ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना शेड्यूल कास्ट गॉट अ बजट ऑफ, ये बता रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा कि शेड्यूल कास्ट को बजट कितना दिया जा रहा है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया था ये आप जान सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 658 लाख दिया है स्टेट को, ताकि इस पर काम किया जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ पे दे दिया, जो समझाया है वही चीज़ है। चलो, विच आर द फॉलोइंग स्टेट विल बी द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर द बिल। कौन सा ऐसा पहला स्टेट होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको इम्प्लीमेंट करेगा। तो देखो यहाँ बहुत लोग गोवा मार सकते हैं आंसर, लेकिन आंसर अपना उत्तराखंड होगा। गोवा में आपको पहले से चला आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है, ये गलती हम लोग को नहीं करना है। तो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पहली बार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? याद देखिए, आपको जो भी पर्सनल लॉज होते हैं, आपको जैसे कि डिवोर्स हो गया, जो आपको इनहेरिटेंस मिलता है, ये सब पर्सनल लॉज है, ये अलग अलग
कस्टम से आपको प्रभावित होते हैं। मे बी आपको एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी अलग है, हिंदू कम्युनिटी है, उनकी अलग है, आपको सिख कम्युनिटी है, उनकी अलग है, ट्राइबल्स हैं, उनकी अलग है, तो सबके अलग अलग प्रैक्टिसेस रहते हैं। तो ये जो लॉ जो होता है सबके अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि पुलिस को भी दिक्कत होता है, बिकॉज उनको हर कस्टमरी लॉज को जानना पड़ेगा। जुडिशरी को भी दिक्कत होता है, क्यों? क्योंकि उनको भी हर लॉ जानना पड़ेगा। कोई चीज़ एक जगह आप एक लॉ लगा रहे हैं, दूसरी जगह दूसरे जो लॉ लगा रहे हैं, तो ये आपको राइट टू इक्वालिटी का भी उल्लंघन होता है। फिर आपको जनरली दिखा गया हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में कि आपको फीमेल को, आप किसी भी कम्युनिटी से आ रहे होते हैं तो आपको वहां पे दिक्कतें होती हैं। तो उस केस में भी क्या हम फीमेल को पर्सनल लॉज में आपको जैसे इनहेरिटेंस का मिल नहीं है, तो वो किस कम्युनिटी में कितना मिल रहा है, ये सब अलग जगह अलग अलग लॉज होते हैं। तो इस सारे लॉज को अगर हम लोग यूनिफॉर्म एक लॉ बना दे, सबको जगह एक मिलेगा, तो इससे क्या होता है कि हमको एक ही लॉ पे आपको सारे इश्यूज को हम लोग डील कर पाते हैं। तो एक प्रोसीजर तो आपको इक्वल होता ही होता है, एंड इन जनरल आपको फीमेल को राइट ज़्यादा मिलता है, जेंडर जो होता है आपको बैलेंस आता है, इक्वालिटी बिटवीन द कम्युनिटी आता है, और जो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हेल्प मिलता है। तो ये सब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए आपको, हाँ ये पहले क्या ये गोवा में आया हुआ था? तो हाँ, गोवा में जैसे हमने बोला कि पहले से आया हुआ था इंडिपेंडेंस के। तो ये उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, बट गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसी विदाउट अ बिल। मेन आपको ये बात याद रखना है, ये गोवा में विदाउट अ बिल था। ठीक है, तो यूसीसी पोर्टुगीज सिविल कोड वाज इन फोर्स इन 1961। ठीक है, जो मतलब गोवा जब आपको जुटता है भारत से। दिस बिल वॉज पास बाय वॉइस वोट इन असेंबली। कब? डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द लैंड फॉर्म लॉज है, इसीलिए इसका डेट भी पूछ सकता है। तो 7 फरवरी 2023। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या है ये हमने बात ही नहीं किया, बस इन जनरल बातें कर लिए। तो इसमें आपको क्या क्या है, तो देखिए इसमें 2-3 चीज, ऐसे तो बहुत सारी चीज हो गई, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसमें सारे राइट्स आपको इक्वल हो गए। ठीक है, ट्राइब्स को आपको, शेड्यूल ट्राइब को इनके लॉज को इनसे बाहर रखा गया, इनके प्रैक्टिसेस से बाहर रखा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आपको अगर वो दिखाया गया पॉलीगैमी, बाईगैमी, ये सब अलाउड है कि नहीं है, तो नहीं, इनको प्रोहिबिट किया गया है। एलजीबीटीक्यू पे कोई बात कही गई है कि नहीं कही गई है? नहीं कही गई है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब ये जो प्रैक्टिसेस लाइक ट्रिपल तलाक, हलाला, इद्दत, ये अब आपको उत्तराखंड में वैलिड नहीं रहेगा। ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको याद हो तो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो आपको यूसीसी के बारे में बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? तो ये इन जनरल गवर्नमेंट को गाइडेंस देता है कि आप लॉज कैसा बनाइए, ताकि आप किसी स्टेट को ये एस्पिरेशन मिले कि कैसे हम सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया यहां पे ये होता है। तो पॉलीगमी बैंड हो गया, लेकिन शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है। वेयर इज द रुद्र गैरा माउंटेन रेंज विच इज इन द डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड बिटवीन काली एंड गौरी रिवर्स, बिटवीन सरयू एंड गोमती रिवर्स, लोकेटेड साउथ ऑफ गंगोत्री इन गढ़वाल रीजन। तो देखिए इसमें जानना है, अगर आप नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, आंसर आपको हो जाएगा सी, दैट इज आपको माउंट रुद्रगैरा माउंटेन रेंज गंगोत्री में है, इन द गढ़वाल रीजन। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि इसका हाइट वाइट कितना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, इतना देख लीजिए क्यों ये न्यूज़ में था। तो लगभग 7 मेंबर ऑफ एसएसबी जो थे वो अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड ऑफिसर सुबोध चंडोला, कहाँ के रेसिडेंट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हैज कॉन्कर्ड रुद्र गैरा माउंटेन रेंज। तो किसने किया है? इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा सकता है, सुबोध चंडोला ने किया है। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने पहले भी आपको अलग अलग एवरेस्ट के चोटियों को कवर किया हुआ है। तो बस अभी कौन किया? तो सुबोध चंडोला। ठीक है, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तराखंड रिसेंटली अपॉइंटेड। तो अभी आपको कौन है तो ये बताना है। ठीक है, तो आपको अशोक कुमार
फिर अभिनव कुमार, हिंदी वाला ऐसे देख ले, श्री नरेंद्र कुमार और श्री शंकर त्रिपाठी। तो बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। मैं 2-3 सेकंड रुकूंगा फिर आंसर दे दूंगा। आंसर हो जाएगा आपको अभिनव कुमार, और इन्होंने रिप्लेस किया है अशोक कुमार को। ठीक है, तो इसमें कुछ जानने का नहीं है, बस इतना काफ़ी है। कहाँ से किए हैं नहीं किए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये डेटा आपको अननेसेसरी बर्डन करेगा। बस नाम आता है हमारे क्वेश्चन में, तो नाम हमने दोनों की, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये हमें पता चल गया है, और अभी ये कौन है तो ये पता चल गया, अभिनव कुमार, अशोक कुमार, ये दो नाम हमें जानना था, ये हम जान लिए। ठीक है, ये आ सकता है एक बार जान लो कि अभिनव कुमार रिसेंटली काफ़ी मतलब न्यूज़ में थे। तो क्यों न्यूज़ में थे, तो 370 के जो हमारा आर्टिकल आया था वहाँ पे भी न्यूज़ में आए थे, और बॉलीवुड आर्यन खान एक्टर को लेके जो न्यूज़ बना था उनमें भी इनका रोल था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। इन इंडियाज फर्स्ट गायरोकॉप्टर, गायरोकॉप्टर क्या होता है, एक काइंड ऑफ समझो छोटा हेलीकॉप्टर होता है। ठीक है, छोटा हेलीकॉप्टर। ठीक है, India's first gyrocopter services has been launched by the tourism ministry of which of the following state and union territory। ऑब्वियसली हम लोग उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आंसर आपको यहाँ पे इजी है कि क्या हो जाएगा। देखिए फोटो मैंने दे दिया है, काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर होता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, अब ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट का नहीं है, ये पीपीपी पे है। कैसे पीपीपी है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ आपको गवर्नमेंट उत्तराखंड और राजस एरोस्पोर्ट, तो राजस एरोस्पोर्ट जो है वो आपको इसके साथ पार्टनरशिप में ये खोला गया है। ठीक है, When among the following was Global Investor Summit 2023 organized in देहरादून, ये बताइए आपको कब ये किया गया था। ठीक है, तो when among the, आपको ये बताना है कब किया गया, जल्दी बताओ। तो ये किया गया था, डेट भी आ सकता है। जनरली इस टाइप का चीज का आता आपको थीम आता है, तो पीस टू प्रॉस्पेरिटी इसका थीम था, और ये जान लीजिए आपको किस डेट में हुआ है, तो ये हम लोग समझ गए, और कहां पे हुआ है, तो देहरादून में हुआ है। ठीक है, देहरादून। ठीक है, तो याद रखिएगा पीस टू प्रॉस्पेरिटी देहरादून। फिर आता है जीआई टैग। अच्छा, जीआई टैग होता क्या है, तो किसी भी आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो भी उस एरिया के स्पेशल क्वालिटी को दर्शाता है, उस चीज को हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। इसका लॉ जो आया था 99 में आया था, लेकिन ये इन प्रैक्टिस शुरू हुआ 2003 से। तो एक्ट आपको 99 का है, लेकिन प्रैक्टिस शुरू हुआ है आपको 2003 से, तो ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होते रहता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीआई टैग एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 13 सितंबर 2003, जैसा कि अभी हमने बात किया। भले एक्ट जो रहेगा वो 99 रहेगा, लेकिन ये इनफोर्स हुआ 2003 में। इन 2012 तेजपत्ता ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट रिसीव द जीआई टैग। आपको ये बताना है कि ये सही है कि गलत है। फिर आपको रिसेंटली मोर देन 18 प्रोडक्ट ऑफ द उत्तराखंड, एग्जैक्टली ये सही है, तो 1 और 3 सही है। अभी 18 प्रोडक्ट को जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। अब उत्तराखंड के पास टोटल लगभग 27 जीआई प्रोडक्ट हो गए, तो उसका एक लिस्ट दिया गया है। वो लिस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ये भी आ सकता है कि बताइए बेरीनाम चाय है कि नहीं, बेरीनाग चाय है कि नहीं है, फिर आपको रामनगर लीची है कि नहीं है। तो बस एक बार आप रीड कर लीजिएगा। 27 दिए हुए हैं, 18 जो इस बार दिए गए, तो कि आपको क्या होता है। चलो एक बार हम लोग कर लेते हैं। तो आपको चौलाई, फिर आपको झंगोरा, फिर मड़ुआ, फिर लाल चावल, फिर अल्मोड़ा लखौरी मिर्च, फिर ये हमने पढ़ लिया, फिर बुराश शरबत, रामनगर लीची, रामगढ़ आड़ू, माल्टा, फिर पहाड़ी तौर, गहत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कमाऊनी रंगवाली पिछौड़ा, चमोली रम्माण मास्क, लिखाई वुड कार्विंग,
तो समझे, एक बार इसको 2-3 बार लीजिए, क्योंकि आपको सीधे आ सकता है कि इसमें से किसी का एक नाम दे देगा और वो आपको बोलेगा कि ये आपको उन 18 प्रोडक्ट में है कि नहीं है जिसे कि आपको जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द वंदना कटारिया। वंदना कटारिया के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना। अब देखिए, अगर आपको वंदना कटारिया के बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप आंसर नहीं बना पाइएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये है कौन। तो ये आपको 300 मैच खेले हुए हैं और इनको अर्जुना अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, तो ये याद रखिएगा। आप देखते हैं कि कौन सा, वंदना कटारिया हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू प्ले 300 मैच। तो एग्जैक्टली यही जो हमने बोला। अब इनको 2021 में अर्जुना अवार्ड मिला था और 22 में आपको पद्मश्री मिला था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कितने में आपको अवार्ड, अर्जुना अवार्ड मिला, कब पद्मश्री मिला है। तो इतना 2-3 बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडियन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि उत्तराखंड का न्यूज है, स्पोर्ट्स का न्यूज है और फर्स्ट अवार्ड, तो ये 3 सेक्शन को इंपॉर्टेंट मिला रहा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। फिर आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द गिरी गंगा गौरव सम्मान ऑफ द ईयर 2023। ये दिया क्यों जाता है? तो आपको ये इसलिए दिया जाता है कि एक एरिया है आपको जो कि आपको कंजर्वेशन होता है, अगर बुग्याल रीजन में, कि बुग्याल जहाँ पे शेफर्ड जाते हैं, बुग्याल रीजन में आप वहाँ के हर्ब्स के लिए अगर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हो तो आपको क्या होता है, इसके लिए आपको अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड कौन देता है? तो मैती ऑर्गेनाइजेशन देता है, ठीक है। मैती ऑर्गेनाइजेशन इस बार आपको किसको मिला है? तो जीएस रावत और विजयकांत पुरोहित। जीएस रावत जो कि यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरे जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है जो है विजयकांत पुरोहित, ठीक है, इनको मिला है। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से जीएस रावत सही आंसर है, तो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे क्या, मैती ऑर्गेनाइजेशन और बुग्याल रीजन में आपको हर्ब्स बचाना है और तो उसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द करेंट स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज रेखा आर्या। ये सही है कि गलत है, ये बताना हमें, ठीक है। फिर आपको आता है, द 38th नेशनल गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड। आपको ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये बताना है। निखिल भारती ऑफ रुद्रपुर गेव द फर्स्ट गोल्ड मेडल टू उत्तराखंड इन द 37th नेशनल गेम्स। आपको ये बताना कि ये सही है कि नहीं है, या ऑल ऑफ द अबव आपको सही है, ठीक है। तो आपको इसका बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जो स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दम पता होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द सही है, ठीक है, कि 37th में आपको गोवा बोल रहे हो। उत्तराखंड का रैंक कितना था? 23rd था आउट ऑफ 37, ये भी आ सकता है। टॉप पे कौन था? महाराष्ट्र था, ठीक है। इन्होंने कितना जीता, क्या नाम है, मेडल आपको उत्तराखंड ने कितना जीता है? तो इसको 3 + 3 + 11 दैट इज गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, दैट इज 6 + 11 17 टोटल मेडल। और ये समझ ही रहो गोल्ड कितना, सिल्वर कितना, और आपको वो आपको 11 जो कि आपको ब्रॉन्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इस बार जो है 38 वाला जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पेरिस हो गया ओलंपिक, तो उसमें आपको प्लेयर तो हमारे वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 37th में आपको महाराष्ट्र टॉप पे था, तो याद रखिएगा। और रेखा आर्या, हाँ, तो ये बात सही है, ये बात हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो भी डेटा दिया है मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, वहां लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज इट बीन अनाउंस टू बिल्ड अ प्लास्टिक पार्क? आपको ये कहाँ पे, तो देखिए इसमें मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि अगर नहीं पता है तो आपको नहीं पता है। तो सितारगंज उधम सिंह नगर में आपको ये कहा गया है, तो ये आंसर सीधे हो गया, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर द 14th एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड उत्तराखंड स्टेट हैज बीन गिवन द बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड। ये आपको पहले बताइए ये सही है कि गलत है। फिर आता है आपके पास कि उत्तराखंड फर्स्ट गोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन बिनसार अल्मोड़ा। तो इसमें बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि 14
14वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड उत्तराखंड स्टेट हैज बीन गिवन। हाँ तो हाँ ये बात सही है। कौन किसने अवार्ड दिया है? तो अर्जुन मुंडा ने दिया है। ये भी आपको कभी कभी आ सकता है कि अवार्ड किसके हाथ मिला है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। और ये जो गोट रियरिंग है ये आपको इसको हम लोग बोलेंगे गोट वैली। द उत्तराखंड फर्स्ट गोट फार्मिंग फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन कहां पे? देहरादून, ना कि अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा जो दिया हुआ ये गलत है, तो आंसर अपना हो जाएगा देहरादून। ठीक है, जो भी हमने बात किया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अर्जुन मुंडा ने दिया। और उत्तराखंड के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर कौन है? तो सौरभ बहुगुणा। ठीक है, तो देहरादून मेन कलसी आपको आंसर था। हो सके आंसर आपको कलसी दे दे, देहरादून ना दे, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपको बताइए कि इसमें से कौन मैच सही नहीं है। तो ये देखो जनरली आपको ऐसा क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको कोशिश ये किया जाता है कि आपको जो भी करंट में है उनके बारे में पूरा पता है कि नहीं है, ये आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो जल प्रहरी सम्मान आपको डॉक्टर पंकज उत्प्रेती, ये आपको बोला जा रहा है कि जल प्रहरी जो है वो किसको मिला है। तो देखते हैं। गोल्डन अचीवर अवार्ड विशांबर प्रसाद सती, नेशनल अवार्ड ऑन इनोवेशन अवार्ड गीतिका जोशी, टीचर आइकॉन अवार्ड रोशन बालूनी। तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो जो जल प्रहरी सम्मान आपको यहाँ मिला है वो किसको मिला है? तो मिला है आपको जगदीश नेगी को, ना कि पंकज उत्प्रेती को। ठीक है, तो जल सम्मान जो है वो जगदीश नेगी को मिला है, ये आपको बस जानना था। और हैज बीन ऑनर्ड बाय जल प्रहरी सम्मान। दिस ऑनर वाज गिवन बाय यूएनपीएस इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेशनल जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन हैज बीन गिवन जर्मन जीआई कमांड फॉर क्लीनिंग शिप्रा रिवर। ठीक है, फिर आता है गोल्डन अचीवर अवार्ड जो है 2023 का, वो किसको मिला है? तो दिसंबर प्रसाद सती ऑफ उत्तराखंड को, ये ऑनर्ड बाय गोल्डन अचीवर अवार्ड 2023। ठीक है, तो ये दो अवार्ड था जो कि दिया गया, तो ये हमें याद रखना है, अदरवाइज आपको ये इजी क्वेश्चन है जो कि हमसे छूट सकता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 49th ऑल इंडिया पुलिस कांग्रेस 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन देहरादून। तो ये बताना कि ये आपको ऑर्गेनाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये देखते हैं। फिर आपको द 24th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल रीजनल काउंसिल इन उत्तराखंड वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऋषिकेश, ये आपको कहाँ पे हुआ तो ये बताना है। ठीक है, तो ये बताइए कि पहला सही कि ना? हाँ, तो पहला सही है, और जो दूसरा है वो आपको हुआ है नरेंद्र नगर टेहरी। ठीक है, तो बस ये वाला गलत था, मतलब कि अपना 1 सही हो जाएगा, आपको याद रखना। ठीक है, तो 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस जो कि देहरादून में हुआ है, और ये कब से कब हुआ है? तो 7 से 8 अक्टूबर में हुआ है। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह मेन आता है। और आपको कोशिश ये किया गया है कि पुलिस को आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी दो, मॉडर्न टेक दो। ठीक है, ये हम समझ गए। द 24th मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन, ये जो हमने बोला नरेंद्र नगर टेहरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 6th ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन देहरादून। राजकुमार राव वॉज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमें बताना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये तो सही है, 6th ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन देहरादून। ठीक है, लेकिन इसके ये नहीं थे ब्रांड एम्बेसडर, ये अमिताभ बच्चन थे। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे गलती था, तो ये याद रखना है। ठीक है, कि कहाँ हुआ? देहरादून एंड अमिताभ बच्चन। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑब्वियसली डिजास्टर मैनेजमेंट क्लाइमेट चेंज रहेगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तराखंड वॉज द रिसेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। पहले तो ये बताओ सूर्य किरण किसके बीच में होता है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, अब बताना को बताओ इसमें किसके किसके बीच में हुआ, ये बताओ। मतलब कहाँ पे हुआ ये बताओ। तो ये हुआ आपको रानी खेत में 17th सच मीट था। तो ये बस 3 डेटा से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। आपको 17th मीटिंग रानी खेत और इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण हुआ है, जहां अल्मोड़ा में
ये कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज था ये। विथ विच डिस्ट्रिक्ट वॉज सोंदी विलेज ऑफ प्रताप नगर तहसील ऑफ टेहरी डिस्ट्रिक्ट मर्ज्ड इन दिसंबर 2023। देखो होता क्या था कि आपको जैसे मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अब ये एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, अब मान लो कोई विलेज यहाँ पे है और इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर यहाँ पे है और इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर मान लो यहाँ पे। अब जो ये विलेज है यहाँ पे, इनको यहाँ अगर आना है तो ये बड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर यहाँ जाना है तो ये आराम से जा सकता है, लेकिन ये तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे देखा जा रहा था, ठीक है, कि जो टेहरी प्रताप नगर ऑफ टेहरी डिस्ट्रिक्ट है, उनको अपने हेडक्वार्टर जाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। उसके बगल में क्या है, हमारा उत्तरकाशी आपको डिस्ट्रिक्ट है, जिसके आपको मर्ज कर दिया गया क्योंकि ये आपको काफ़ी नज़दीक पड़ रहा था, ठीक है। तो यही बताया इसमें गया है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एट विच प्लेस इन चंपावत इज उत्तराखंड फर्स्ट वाइन फैक्ट्री। पहला वाइन फैक्ट्री जो है वो आपको कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये बताइए। तो नाम ही आपको जैसा दे दे रहा है, इजी है, आपको चंपावत आपको सीधे आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चंपावत ये आपको पीपीपी खोला जा रहा है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट रहेगा, याद रखिएगा। वाइन जो होता है 11 से 13% जो होता है अल्कोहल होता है। तो ये 2-3-4 फैक्ट रहता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है विच फार्मर ऑफ उत्तराखंड हैज बीन ऑनर्ड विद द डिस्ट्रिक्ट मिलेनियर फार्मर अवार्ड, ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है भवान सिंह, शंकर बहुगुणा, पूर्णा शर्मा और कृपाल सिंह। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए जल्दी बताइए। तो भवान सिंह है आंसर, जो कि आपको बागेश्वर से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इनको ये अवार्ड मिला है। क्यों भाई, ये आपको कीवी उगाते थे, कीवी जो फल होता है वो उगाते हैं, उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। तो बागेश्वर फार्मर भवान सिंह कोरांगा, ठीक है, इनको मिला है डिस्ट्रिक्ट मिलेनियर फार्मर अवार्ड, ये कीवी का प्रोडक्शन करते हैं। विच वॉज अ प्राइवेट हेलीपैड, व्हेन वाज द प्राइवेट हेलीपैड स्कीम लॉन्च्ड इन उत्तराखंड, ठीक है, कब आपको ये लॉन्च किया गया ये बताइए। देखिए जनरली मैं डेट वाले क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, लेकिन सिंस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये थोड़ा आपको जानना चाहिए कि ये कब हुआ है। तो ये आपको लॉन्च हुआ था 4 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो प्राइवेट हेलीपैड स्कीम आपको कब हुआ है कि 4 दिसंबर को 2023 को। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि लगभग सब्सिडी दे के आपको जो प्राइवेट बिल्डिंग है ऑन हेलीपैड वो बनाया जा सकता है, या आप लीज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बेसिकली आपका अगर लैंड है आपके पास तो आप हेल्प करिए, या तो लैंड गवर्नमेंट को लीज पे दे दीजिए, या तो आप खुद बनवाइए जिसपे हम आपको सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। Which award has been recently given to Uttarakhand state for its better performance in the field of health? अब यहाँ पे हेल्थ के लिए आपको कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो देखिए इसको बहुत सारे पैरामीटर्स को, लगभग 42 पैरामीटर्स को जज करके ये अवार्ड डिसाइड किया गया था। लेकिन ये अवार्ड कौन था, तो जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड 2023 था, ठीक है। तो याद रखिएगा जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड जो है इसको आपको दिया गया है लगभग 42 पैरामीटर को जज करके, ठीक है। फिर आता है वेयर इज द थर्ड डॉपलर रडार ऑफ उत्तराखंड स्टेट बीइंग इंस्टॉल्ड। पहले तो ये थर्ड है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे मैं पूछ दूं कि पहला और दूसरा कहाँ पे है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वो एक नैनीताल और टेहरी में था, नैनीताल और टेहरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। कभी कभी दे देता है और भी डिटेल में, लेकिन चांसेस कम है। जब डिटेल में दे दे तो आपको ये पता होना कि नैनीताल में मुक्तेश्वर में, और आपको टेहरी में आपको कहाँ हो रहा है, तो सुरकंदा में, ठीक है। जो थर्ड वाला जो अभी अपना क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा लैंसडाउन, ठीक है। तो 1 2 3। फिर आता हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ऑनर्ड विथ स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान 2023। कौन इसमें से ये अवार्ड किनको नहीं मिला है ये बताना आपको, ठीक है। तो पंकज उत्प्रेती इनको मिला है कि नहीं मिला ये बताइए। फिर जगदीश नेगी इनको मिला है कि नहीं मिला ये बताइए।
डॉक्टर SP सिंह और जगदीश आपको तमाता। तो देखिए इनको मिला है, इनको मिला है, इनको मिला है, इनको नहीं मिला है, ठीक है। जगदीश नेगी को नहीं मिला है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्टेट हाईएस्ट ऑनर उत्तराखंड गौरव। उत्तराखंड जो गौरव है ये आपको हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन गिवन, तो ये बताना है हमें किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो बताइए आपको इसमें आंसर क्या होगा। आपको बसंती ने बस निष्ठा, डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, राजेंद्र बिष्ट, अनिल जोशी, कौन सा होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 29 का डी, ठीक है, अनिल जोशी। राजेंद्र बिष्ट, डॉक्टर माधुरी बर्थवाल और बसंती निष्ठा, ये आपको नहीं होगा, ठीक है आंसर। तो ऑन द ओकेजन ऑफ उत्तराखंड स्टेट फाउंडेशन, प्रेसिडेंट द्रौपदी ऑनर्ड 4 पर्सनालिटी ऑफ द स्टेट हाईएस्ट ऑनर उत्तराखंड गौरव सम्मान। बसंती बिष्ट को क्या मिला है, तो ये सिंगर के लिए मिला है। फिर आपको माधुरी बर्थवाल को, ये फोक सिंगर, डॉक्टर माधुरी बर्थवाल मिला है इनको। और आपको तीसरे थे हमारे राजेंद्र बिष्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ द उत्तराखंड हैज बीन डिक्लेयर्ड द ट्रैक ऑफ द ईयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किसको आपको ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा कन्वा आश्रम ट्रैकिंग रूट, ठीक है। इसको आपको मिला है, जो कि आपको इसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिला, ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर उत्तराखंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द हिस्टोरिक कन्वा आश्रम ट्रैकिंग रूट एज ट्रैक ऑफ द ईयर। द रूट इज 18 किलोमीटर ट्रैक फ्रॉम कन्वा आश्रम चौकी घाट टू मलेनिया विलेज, ठीक है। इसको मिला है। चलो जनवरी खत्म होता है, तुरंत हम लोग फरवरी पे आते हैं, ठीक है। अच्छा ये लगता है इसका क्वेश्चन छूट गया, इन्हीं में चलो आंसर से ही काम चला लेते हैं। आंसर कुछ क्वेश्चन होगा, मुझे याद नहीं है, गलती से क्वेश्चन छूट गया है। स्नो लेपर्ड पे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये है कि अपना जो स्नो लेपर्ड है आपको उत्तराखंड में ये सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर लद्दाख। सेकंड नंबर में किस में, आपको हिली स्टेट्स में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कितना है आपको इसके पास, तो 124 है और आपको ये सेकंड नंबर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली कहाँ पाया जाता है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क में इसको देखा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है विच वॉज द गंगोत्री व्हेन वॉज द गंगोत्री नेशनल पार्क एस्टैब्लिश, ये बताना है। फिर एंड व्हाट रीसेंट इवेंट हैज इट बीन एसोसिएटेड विथ, ये बताइए कि आपको पहले तो ये है कहाँ और आपको रिसेंटली ये क्यों आपको न्यूज में था, ये बताना है, ठीक है। तो ये 1989 उत्तरकाशी के अपर पार्ट में बना था, ये तो हम जानते हैं। तो एस्टैब्लिश इन 1989 एसोसिएटेड विद द रिसेंट रीफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव, ये बोल रहा है आपको। फिर दूसरा बोल रहा है कि एस्टैब्लिश्ड इन 1995 एसोसिएटेड विद रिसेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एस्टैब्लिश्ड इन 1989 एसोसिएटेड विद द रिसेंट टाइगर सेंसस, established in 1990 associated with आपको recent river conservation campaign, ठीक है। तो ये बताइए आपको क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपको A, that is 1989 associated with reforestation initiative, ठीक है। 89 उत्तरकाशी में जैसे हमने बात किया था। ये आपको इससे रिवर कौन है, तो भागीरथी रिवर, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। और इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कनेक्टिंग गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके बीच में लाई करता है, ये याद रखिएगा। व्हाट इज वन नोटेबल फीचर ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर जो है उसका एक फीचर क्या है, तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1998, नहीं भाई ये गलत है, 1988 हो जाएगा। एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाँ ये फैक्ट सही है। इट इज होम टू इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर यहाँ कहाँ से आ जाएंगे। इट हैज़ नो कल्चर, बायोस्फीयर है तो कल्चरल थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। आप आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैंने ये लाइन क्यों बोला कि बायोस्फीयर है तो कल्चरल थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना इन्वायरमेंट लॉज आपने पढ़ लिया होगा, हम लोग एग्जाम से बहुत नज़दीक है, ठीक है। बायोस्फीयर में हम वहाँ के लोकल
लोग जो होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनका भी प्रोटेक्शन करने का कोशिश करता है, ठीक है। इट हाउसेज इंडिजिनियस कम्युनिटीज लाइक भोटियाज एंड जोहारीज, एग्जैक्टली ये लाइन सही है, तो अपना आंसर डी होना चाहिए, दैट इज 3 का डी, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर 1988 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। यहाँ पे जानवर कौन कौन सा मिल रहा है, तो स्नो लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बेयर एंड हिमालय मस्ट डियर, ये सब आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। फिर हु इज राधा रातुरी एंड व्हाट माइलस्टोन डिड शी रिसेंटली अचीव इन द उत्तराखंड, तो ये बताइए आपको ये कौन है और ये क्यों। और जनरली मैंने आपको बोला है कि जो भी फर्स्ट फीमेल वाला चीज़ आता है वो बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होता है। ये फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी हैं, ये याद रखिएगा, चीफ सेक्रेटरी, ये बहुत बड़ा बात है, तो ये क्वेश्चन बहुत हाई चांस है आपको आने वाला है, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो ये आपको सुखबीर सिंह संधू को, सुखबीर, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, सिंह संधू को रिप्लेस किए, ठीक है। तो देखते हैं, शी इज एन एक्ट्रेस, नहीं गलत, शी इज एन आईएएस ऑफिसर एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, गलत। शी इज द सोशल एक्टिविस्ट एंड स्टार्टेड चैरिटी फाउंडेशन, नहीं, गलत। शी इज एन आईएएस ऑफिसर एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी हाई चांस ये आएगा, ठीक है। और सुखबीर सिंह संधू को इन्होंने रिप्लेस किया है। What is the key feature of उत्तराखंड proposed यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, हमने बात किया था थोड़ी पहले कि सेम लॉज फॉर ऑल कम्युनिटीज, तो याद रखिएगा। व्हाट इज द की फीचर, इंक्लूड्स प्रोविजन स्पेसिफिकली फॉर द ट्राइबल, आपको हाँ, क्योंकि ये बात तो सही है, क्योंकि हमने जैसा देखा था कि आपको ट्राइबल्स के लिए स्पेशल बात बोल रहा है कि नहीं, ये लॉज आपको ट्राइबल्स पे अप्लाई नहीं होगा, तो हाँ ये पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर ए हो जाएगा कि एग्जेम्प्ट करता है ट्राइबल को, ठीक है। उत्तराखंड में ट्राइबल की पॉपुलेशन कितना है, लगभग 3%, दैट एग्जैक्टली 2.9%। तो थारू, राजी, बुक्सा और आपको भोटियाज एंड जुनसारी, ये मेजर ट्राइब है जो कि आपको यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। Consider the following statement regarding the UCC in Uttarakhand. The UCC draft report has been, obviously हम लोग फरवरी की बात कर रहे हैं, इसलिए has been ये सब क्वेश्चन आ रहा है। Has been approved by the Uttarakhand State Cabinet, हाँ सही बात है। UCC aims to establish separate laws for each religious community, नहीं भाई, यही तो उल्टा कर रहा है, ये तो हटाना है। The Article 44 of the Constitution, directive principle of the state policy mandates the implementation of UCC across all state, exactly आपको ये ऑन द इंडिया लेवल डिमांड करता है। अभी तो हम लोग बस उत्तराखंड से स्टार्ट हुए हैं, तो ये आपको बोला जा रहा है इस बात पे, ठीक है। तो बताइए इस चीज़ का आंसर आपको कौन सा सही होगा, ठीक है। मैंडेट्स, नहीं, मैंडेट्स गलत है आपको यार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपको ए, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा कि उत्तराखंड आपको मतलब बना रहा है, ये हम समझ गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंडेट नहीं करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपसे एक्सपेक्ट करता है, गाइड करता है स्टेट एजेंसी को कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। Consider the following statements regarding the Uttarakhand new film policy. The policy aims to decrease subsidies for local filmmakers, just उल्टा increase करना है। गढ़वाली, कुमाऊनी एंड जंसूरी, एग्जैक्टली 3 लैंग्वेजेस के लिए। द न्यू पॉलिसी डबल्स द सब्सिडीज फॉर फिल्म शॉट इन लैंग्वेजेस लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बताइए ये आपका सही है कि गलत है, तीसरा वाला लाइन, ठीक है। तो आंसर आपको हो जाएगा, आपको कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तराखंड द पॉलिसी एम्स टू डिक्रीज सब्सिडीज फॉर लोकल फिल्म, नहीं, ये तो गलत हो गया, तो 1 को हटाओ, 2, 3, मतलब आंसर आपको सी, दैट इज 1 and 3 होना चाहिए। पॉलिसी नहीं यार, ये गलत लग रहा है यार, मुझे लगता है आंसर बी होना चाहिए, 2 and 3। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट प्रूव्स अ न्यू फिल्म पॉलिसी एम्ड एट इंक्रीजिंग सब्सिडीज फॉर लोकल फिल्म मेकर, सब्सिडीज फॉर ए फिल्म मेकर हैव बीन इंक्रीज, एग्जैक्टली वहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, इंक्रीज, ये 2 and 3 होगा, ये इंक्रीज किया गया है, ठीक है, हैज़ बीन इंक्रीज, तो इसीलिए 1 आपको गलत है, ठीक है। फिर ये कैसे करेंगे हम लोग, तो ये टैक्स क्रेडिट और एग्जेम्पशन देके करेंगे, और आपको जो बाहर के फिल्म आ रहे हैं जैसे कि जो 22 लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, उसके भी फिल्म अगर बनेंगे तो उसको भी हम लोग सब्सिडी देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताया गया। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जस्टिस रितु बाहरी एंड लीगल अपॉइंटमेंट इन उत्तराखंड। जस्टिस रितु बाहरी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये आपको बताना है ये सही है कि गलत है।
फिर आपको देखिए जब भी एक हम लोग चीफ सेक्रेटरी वाला देख चुके हैं, ये भी आपको सही लाइन है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, ये क्वेश्चन आने ही का बहुत हाई चांस है, ठीक है। फिर आपको शी प्रीवियसली सर्व द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, एग्जैक्टली ये भी सही है। द एडवोकेट जनरल ऑफ एडवोकेट जनरल कौन होता है भाई, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है उनके लीगल एक्ट में, और इसको आपको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इन उत्तराखंड इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स, नहीं, होल्ड्स द वेरियस राइट्स रिलेटेड टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड, ये बात सही है लेकिन चीफ मिनिस्टर वाला बात गलत है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हमने देख लिया। फिर हाउ हैव रिसेंट वेदर कंडीशन इन उत्तराखंड अफेक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो बहुत इराटिक, हम फेब्रुवरी की बात कर रहे हैं, ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा लेकिन फिर भी जान लो, इराटिक आपको मौसम रहा है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा रहा है, खासकर मसूरी में बहुत ज़्यादा आपको इराटिक मौसम रहा है, जिससे कि टूरिज्म आपको जो होता है डाउन चला गया है, तो टूरिस्ट इन्फ्लक्स आपको जो है वो कम रहा है, ठीक है, तो नहीं इंक्रीज नहीं है भाई, डिक्रीज कहीं देखो, डिक्रीज टूरिस्ट इन्फ्लक्स टू एरिया लाइक मसूरी टू ड्यू टू स्पोरेडिक रेनफॉल, ठीक है, तो 9 का आपको आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा बी। फिर आता है, और ये सिर्फ मसूरी में नहीं हो रहा है, ये आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ हर जगह ये पाया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फीचर ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ये मुझे लगता है रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन है, इट एक्सक्लूड, हाँ ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसको काट दो, ठीक है। What measure did the state government take in response to violent incident in हल्द्वानी उत्तराखंड, वहाँ पे हुआ क्या है भाई, तो देखो एंटी इंक्रोचमेंट आपको गवर्नमेंट ने प्रोसेस चलाया हुआ था, जिसमें कि क्या हुआ है कि एक मस्जिद पे आपको इवेंचुअली उसको डिमोलिश किया गया, तो इसके कारण कम्युनिटीज़ में लड़ाई हो गया था, तो उसके ये लड़ाई को हटाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना लगा कि शूट एंड साइट वाला ऑर्डर देना पड़ा। शूट एंड साइट वाला ऑर्डर जो होता है, ये जब गवर्नमेंट ने दिया है तो उसी से बारे में यहाँ बात किया गया, तो इम्पोजिशन ऑफ अ कर्फ्यू एंड ऑथराइज शूट एंड साइट ऑर्डर दिया गया है, तो ये आपको क्या सही है, तो एग्जैक्टली जैसे मैंने समझाया है यही सही है, ठीक है। फिर आता है व्हाट लेड टू द क्लैश बिटवीन द पुलिस एंड लोकल्स इन हल्द्वानी सो कैसे बोलेंगे, बन भूलपुरा एरिया, तो डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी ओनरशिप, डिमोलिशन ऑफ द इलीगल मदरसा, जैसा कि हमने बात किया। आई थिंक मैंने पिछले में शायद मस्जिद बोल दिया था, तो गलती से बोल दिया था मदरसा, ठीक है। तो हल्द्वानी बन भूलपुरा, ठीक है। फिर आता है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन द टनकपुर उत्तराखंड, और आपको बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर रोड बना रहे हैं तो क्या करेंगे, इन्हांस कनेक्टिविटी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जनरली आपको क्या ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन यहाँ पे जनरली पूछा जाएगा कि इसमें आपको कितना ज़्यादा पैसा गया है, ये आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बिकॉज ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हिम्स इन उत्तराखंड, ये बताइए कि हिम्स से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये देखो हिम्स आपको जनरली आपको इसलिए किया गया है कि स्टेट में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके, और ये टेलीमेडिसिन मोबाइल हेल्थ जो यूनिट्स है इसको अच्छे से जोड़ा जा सके, और इसको एम्स के ऋषिकेश जो होता है वहाँ पे आपको ये लॉन्च किया गया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हिम्स अंडर प्रोजेक्ट संजीवनी, आपको प्रोजेक्ट संजीवनी क्या है, प्रोजेक्ट संजीवनी जो हमने बताया कि टेलीमेडिसिन आपको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल सर्विसेज पहुंचाया जा सके, तो वो आपको संजीवनी के बारे में बोला जा रहा है। तो जो हमारा आपको पहला आपका ऑप्शन है वो आपको सही है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है हेम्स कवर 150 किलोमीटर, तो यहाँ पे अगर हम बना दे रहे हैं हेलीपैड तो ये कितने दूर तक रहेगा, तो ये 150 किलोमीटर तक कवर करेगा, हाँ ये आपको बी भी सही है, ठीक है। द सर्विस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर एड्रेसिंग इमरजेंसी इन उत्तराखंड गिवन इट्स वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर एंड टूरिज्म रिलेटेड इंसिडेंट, तो ठीक है। तो ये आपको जो ऑप्शन हेम्स कवर्स 150 किलोमीटर रेडियस, ये तो बात सही है आपको,
और फिर आपको आता है कि इन यार ये तो 1 2 3 होना चाहिए था, फिर ऑप्शन कहीं गड़बड़ हो रहा है हम लोग से। अगर ये तुमको एम्स दे रहा है, आह फ्लैट टेरेन, यहाँ देखो ये मैंने खुद नहीं ध्यान दिया, फ्लैट टेरेन यहाँ पे, तो ये फ्लैट टेरेन गलत है, ठीक है। फ्लैट टेरेन उत्तराखंड में जनरली कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए गलत हो रहा है। तो 1 और 3 हो जाएगा आंसर, दैट इज आपको ये और तीसरा वाला, ठीक है। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 30 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन हरिद्वार। तो नितिन गडकरी जो थे इसको आपको लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो हाँ किए, हरिद्वार से किए हैं, ये बात सही है। फिर आपको ये किस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है? तो ऋषिकेश से इंडिया चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करेगा, तो हाँ ये भी बात सही है, ठीक है। तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 30 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन हरिद्वार, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया, लगभग 5,000 करोड़। ये एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं लगता कभी भी आएगा, लेकिन फिर भी 4,755 करोड़। हरिद्वार जगह जो है वो इम्पोर्टेंट है। आइडिया क्या है? तो रोड कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर को आपको ऋषिकेश से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड ग्रीन सेस, ये क्या है? ग्रीन सेस से आप आइडिया ले सकते हैं, उत्तराखंड में बाहर के स्टेट के कोई भी गाड़ी आएंगे तो उन पे टैक्स लगेगा, ताकि गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश कर रही है कि टैक्स की वजह से गाड़ी भी कम आए, ताकि पॉल्यूशन कम हो, और आए तो अगर आपको स्टेट का एक रेवेन्यू हो जाए, क्योंकि इवेंचुअली स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है वहाँ का रोड ये सब, तो ये दोनों तरफ से फायदा होगा, इन्वायरमेंट की तरफ से भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से भी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे हो जाएगा Uttarakhand plans to implement the green cess on the vehicles entering the state from other state to promote environment conservation। हाँ सही है। फिर आपको ग्रीन सेस विल बी कलेक्टेड, हाँ थ्रू फास्ट टैग, आपको जैसे कि आप अभी टोल प्लाजा पे होता है, विथ एग्जम्पशन ऑफ, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सीएनजी वाले फ्यूल क्लास को नहीं दिया जाएगा, तो ये बताया गया, क्योंकि वही जैसा कि मैंने बताया इन्वायरमेंट का भी एंगल है, तो इन्वायरमेंट वाला तो ये दिक्कत करेगा नहीं। Different rates of green cess will be applied based on vehicle type, but there are no exemption for government vehicles or agricultural vehicles, तो ये आपको गलत है, ठीक है। फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड द नाजूल लैंड कंट्रोवर्सी इन हल्द्वानी। तो ये नाजूल लैंड पहले तो होता क्या है? ये गवर्नमेंट लैंड होता है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है किसी काम के लिए, किसी समय के लिए, मतलब आप यहाँ पे कोई काम कर लो, या लीज पे दिया हुआ है कि आप इस पे कोई पर्टिकुलर काम कर लो। तो आइडिया ये है कि गवर्नमेंट का लैंड है जिसपे कि आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया, जैसे कि आप हॉस्पिटल बना लो या कुछ इस टाइप से, या कुछ समय के लिए लीज के लिए दिया गया, तो दोनों चीज हो सकता है। तो इसको बोलते हैं नजूल लैंड, ठीक है। अब ये आपको है क्या भाई? तो वही आपको जो भी हमने कंट्रोवर्सी पढ़ा था उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अनऑथराइज जो ऑक्यूपेशन करके काम किया जा रहा है वो यहाँ पे किया जा रहा था, जिसका लीगल परमिशन नहीं था। एनीवे, वायलेंस एरप्टेड इन हल्द्वानी ड्यू टू डिमोलिशन ऑफ ड्राइव टारगेटिंग इंक्रोचमेंट ऑन नजूल लैंड विच इज रजिस्टर्ड एज म्यूनिसिपल काउंसिल प्रॉपर्टी। तो ये आपको बताना है कि ये पहला लाइन सही है कि गलत है। तो हाँ पहला लाइन तो सही है जो अभी मैंने आपको समझाया। नजूल लैंड इज ए गवर्नमेंट ओन्ड एंड लीज्ड आउट, मतलब ओन्ड भी है और फिर उसके बाद उसको लीज कर दिया गया, out for specific period typically used for public purposes such as building schools और हॉस्पिटल्स, जैसे मैंने बताया। इंक्रोचमेंट रेफर्स टू, इंक्रोचमेंट क्या होता है कि आपको जो काम के लिए दिया गया था वो काम आप नहीं कर रहे हैं, अनऑथराइज यूज कर रहे हैं। और ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द लीगल परमिशन, आपको लीगल परमिशन नहीं है तब भी उसको आप ग्रैब किए हुए हैं, तो इसको हटाने के लिए इंक्रोचमेंट करते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the objective of the चेवनिंग स्कॉलरशिप? यूके का एक कॉलेज है, वहाँ पे स्कॉलरशिप देने का कोशिश किया जा रहा है। मुझे ये नहीं पता कि चेवनिंग को ही क्यों चुना गया है, लेकिन हाँ कुछ रीज़न होगा मे बी, इसीलिए उस कॉलेज को चुना गया है। तो जो भी हो, ये कॉलेज हमारा क्यों चुना गया ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसको क्यों इतना फेमस किया गया। तो आइडिया ये है कि 10 स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट टू परस्यू 1 ईयर मास्टर कोर्स इन यूके जहाँ की चेवनिंग, या तो 10 स्टूडेंट को चुना जाएगा, ये बस याद रखना। तो अब देखते हैं
टू प्रोमोट टूरिज्म नहीं, टू प्रोमोट फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स नहीं, टू इनेबल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट टू परस्यू मास्टर प्रोग्राम इन यूके। एग्जैक्टली ये अपना आंसर है, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग ट्रांजिट हॉस्टल्स फॉर होम गार्ड्स इन उत्तराखंड। ट्रांजिट हॉस्टल जो होम गार्ड है ये आपको जो कि उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है, ये क्या काम आ गया? तो रेसिडेंशियल के लिए काम आएगा, रेसिडेंशियल के लिए काम आएगा। ऑप्शन देखते हैं, टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर टूरिस्ट नहीं। आपको फिर आता है क्वेश्चन कि टू ऑफर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज टू होम गार्ड, एग्जैक्टली टू होम गार्ड इनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, तो उनको रेसिडेंशियल दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ 108 रोड्स इन उत्तराखंड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वरोजगार बार बार मेरे दिमाग में आ जा रहा था, ठीक है। ग्राम सड़क योजना ये कब हुआ था? तो 2000 में लॉन्च हुआ था। आइडिया ये है कि आपको हर छोटे से छोटे रोड को ऑल सीजन रोड से हर छोटे से विलेज को ऑल सीजन रोड से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइडिया है। अब देखते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है। तो टू प्रोमोट टूरिज्म नहीं, टू प्रोमोट कनेक्टिविटी इन एरियाज प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, हाँ क्योंकि हर छोटा विलेज जा रहा तो उसमें भी आ जाएगा। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट नहीं, टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं, ठीक है। लगभग आपको 1197 किलोमीटर का रोड है, जो कि आपको लगभग 900 आपको करोड़ का आपको इवेंचुअली डिस्टेंस है, ठीक है। 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। फिर आता है हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तराखंड बजट्स एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस। उत्तराखंड कैबिनेट अप्रूव्ड अ बजट ऑफ 89,000 समथिंग कुछ था। लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट इंक्लूड एक्सपैंडिंग द गैंगस्टर एक्ट्स स्कोप टू इंक्लूड चाइल्ड लेबर। ये मतलब कि क्या लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट भी आया है जो कि गैंगस्टर एक्ट को अमेंड कर रहा है टू इंक्लूड चाइल्ड लेबर, फेक करेंसी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ, बिल्स फॉर प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एंड EWS हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वर इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो ये बताना है ये आपको सही है कि नहीं है। तो हाँ, आपको ये भी सही है। उत्तराखंड 90,000 बजट। फिर आपको फोकसिंग ऑन वेरियस सेक्टर्स, गैंगस्टर मेन जो आपको इंपॉर्टेंट बात था वो बता दिया कि गैंगस्टर एक्ट का कोशिश किया जा रहा है कि उसका स्कोप को बढ़ाया जा सके, और फिर EWS हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी आपको एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंक्रोचमेंट एंड नजूल लैंड। अभी जस्ट हमने किया, फिर भी देख लेते हैं। इंक्रोचमेंट रेफर्स टू द, ये हमने किया तो चलो इसको काट दो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द NGT क्रिटिसिज्म। NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये आपको कब आया था? 2010 में आया था। ये एक जुडिशियल बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोल दो। आपको ये CRPC फॉलो करती है क्या? नहीं, ये उससे बाउंड नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस पे काम करती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आता है कभी कभी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको NGT प्रेज उत्तराखंड नहीं, प्रेज नहीं किए भाई, आपको गुस्सा की है कि आप सीवेज को ठीक से नहीं निकासित कर पा रहे हैं। NGT क्रिटिसाइज, एग्जैक्टली NGT क्रिटिसाइज द उत्तराखंड PCB फॉर नॉट टेकिंग एडिक्वेट एक्शन फॉर टू प्रिवेंट अनट्रीटेड सीवेज। ये सही है। सीवेज जनरेशन इन उत्तराखंड इज सिग्निफिकेंट एंड द लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है इसके कारण आपको दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा D। NGT प्रिपेयर्ड क्या नाम है? NGT डेप्रिकेट मतलब गुस्सा किया ऑन उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और क्योंकि वो गंगा में अनट्रीटेड चीज़ को डाल दे रहा है। NGT का मैंने डिटेल दे दिया है, ये 2010 में आया था। और ये इन्वायरमेंटल लॉज, नेचुरल रिसोर्सेज लॉज रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट पे आपको ये डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन दे सकता है। तो याद रखिएगा CRPC से ये फॉलोड नहीं होता, मेन आपको ये बात जानना है। व्हाट आर द की फोकस ऑफ एरियाज ऑफ उत्तराखंड 89,000 करोड़ बजट, ये बताइए आपको क्या हो जाएगा। तो टूरिज्म जो है ये, क्योंकि आप याद रखिएगा टूरिज्म पॉलिसी भी आया है, कब आया बताओ? 2023, ठीक है। तो क्योंकि पॉलिसी 2023 में है तो इसीलिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस हो गया टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इस साल का, ठीक है।
फिर व्हाट इन्वायरमेंटल कंसर्न हैज अरीजन इन उत्तराखंड रिगार्डिंग द अर्ली ब्लूमिंग ऑफ द रोडोडेंड्रॉन। अब रोडोडेंड्रॉन वहाँ का फूल है उत्तराखंड का, तो ये जल्दी उग जा रहा है, मतलब कि आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में ये इंडिकेट कर रहा है, जो कि आपको फूल के जल्दी ब्लूम करने से हमें ये आइडिया मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अपना आंसर हो जाएगा पोटेंशियल लॉस ऑफ ट्रीज मेडिसिनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्ली ब्लूमिंग। ठीक है, ये हमें मतलब अर्ली ब्लूमिंग हो गया तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्ली ब्लूमिंग हो जाएगा तो इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो होता है वो खराब हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग जनवरी फरवरी आज करते हैं, फिर कोशिश करेंगे हम लोग मार्च अप्रैल साथ में करने का। ठीक, चलिए तब आई होप आप तुरंत बनाते चल रहे होंगे, क्योंकि हमें आपको आंसर समझना है, हर चीज़ डिटेल में जाने का भी हमारे पास वक्त नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन जानते चले, ताकि रिवीजन हमारा होते चले। चलिए थैंक यू, और कोशिश करिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।